मुझे समझ नहीं आता कि पश्चिमी महिलाएं तीसरी दुनिया के मुस्लिम देशों में क्यों जाती है। यह मेरी समझ से बाहर है। आज के दौर में दूसरी संस्कृतियों के बारे में अनजान रहने का कोई बहाना नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने पूरी पीढ़ियों को यह सोचकर बड़ा किया है कि सारी संस्कृतियां एक जैसी है। असल में मैं एक कदम आगे बढ़ूंगा। सारी संस्कृतियां पश्चिमी संस्कृति से बेहतर है, इसलिए पश्चिमी महिलाएं अक्सर इसके झांसे में आ जाती हैं। मैंने पिछले हफ्ते ही ये खबर कवर की थी, जहां एक ऑस्ट्रियाई महिला, मुझे लगता है कि वो ऑस्ट्रियाई नहीं, माफ कीजिए, एक फ्रेंच महिला ऑस्ट्रेलिया में एक पाकिस्तानी आदमी के प्यार में पड़ गई और फिर वो उसके साथ पाकिस्तान चली गई और उसे 12 साल की कैद के बाद पाकिस्तानी पुलिस ने अभी अभी बचाया है। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, अब मैं बेहतर हालत में हूँ। मैं एक फ्रेंच नागरिक हूँ। मैं फ़िलहाल बाला में रहती हूँ। मैं 2014 में बाला आई थी और मैंने अपने पूरे परिवार के साथ बहुत बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना किया। और मैं उन दूसरे अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हमें बचाने आए थे और हमें अपने साथ ले गए, जिन्होंने हमें एक बहुत कठिन स्थिति से बाहर निकाला और वे बहुत कुशल थे और मुझे हमारी जान बचाने में उनकी मदद के लिए आभारी होना चाहिए। अपने जीवन और अपने बच्चों के लिए बेहद आभारी हूँ। माफ़ कीजिए, बहुत ज़्यादा। आप सभी के लिए मेरे दिल की गहराइयों से। मैं नहीं कहूंगा कि वो इसकी हकदार थी, कि वह अपनी अज्ञानता के लिए सजा की हकदार थी, पर आपको पहले उसकी तस्वीर दिखाता हूं। पहले और अब उसकी शक्ल बदल गई है। ठीक है, लेकिन यह अकेला मामला नहीं है। जैसा मैंने कहा, कई पश्चिमी महिलाएं बस पाकिस्तान चली जाती हैं। पाकिस्तान जैसे देश में आप वहां क्यों जाएंगे? इसे देखिए। गुडविल ने अभी अभी इसके बारे में ट्वीट किया है। पाकिस्तान एक बड़ा इस्लामिक गंदा देश है जो गुंडों और बलात्कारियों से भरा हुआ है। वे डच महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं, मुझे मारने के लिए फतवा जारी करते हैं और निर्दोष हिंदुओं और ईसाइयों की भी हत्या करते हैं। गैंग ने डच महिला से गैंगरेप किया और 15 लाख की फिरौती मांगी, और वह पाकिस्तान के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री का पोता है। यह आदमी हकदा है। मैं आपको इस मामले की जानकारी देता हूं। मोहम्मद रजादर। असल में मैं आपको इन लोगों के चेहरे दिखाता हूं ताकि आपको पता चले मैं किसकी बात कर रहा हूं। ये आदमी, इसे देखिए। ये बहुत अजीब है। मैं हैरान हूं कि उसे गिरफ्तार किया गया। वो वही है सामने। वो अपने दादाजी के साथ है। देखा आपने? ठीक है, अब मैं आपको केस के बारे में कुछ जानकारी देता हूं। मोहम्मद रजादार इसाकदा के पोते को लाहौर में 3 साथियों संग अपहरण, सामूहिक बलात्कार, हमला और जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पीड़ित 2 विदेशी नागरिक हैं, डच स्टेफनी और वेनेजुएला की एस्ट्रिड रॉबिन्सन ब्रेको। पांचवा आरोपी, जिसे एफआईआर में सिर्फ बॉस कहा गया है, अब भी फरार है। पाकिस्तानी पत्रकार और सोशल मीडिया उपयोगकर्ता कहते हैं कि उसकी पहचान अगर कभी उजागर हुई तो देश को झटका देगी। यही से ये शुरू हुआ। मामला अक्टूबर 2025 तक जाता है, जब दोनों महिलाएं पहली बार मोहम्मद रजादार से सिंगापुर में मिली। तीनों एक क्रिप्टो करेंसी निवेश वेंचर से जुड़े थे। पुलिस के मुताबिक महिलाओं ने रजादार के साथ संयुक्त क्रिप्टो प्रोजेक्ट में करीब $60,000 लगाए थे। समय के साथ यह निवेश बढ़कर लगभग $5 लाख हो गया। आरोप है कि रजादार ने महीनों तक उनका विश्वास जीता और खुद को एक वैध बिजनेस पार्टनर के रूप में पेश किया। इसके बाद उन्होंने दोनों महिलाओं को पाकिस्तान आने का निमंत्रण दिया, यह कहते हुए कि यह व्यापारिक उद्देश्य के लिए है। बताया जाता है कि उन्होंने खुद ही उनके बिजनेस वीजा की व्यवस्था की और लाहौर की यात्रा में मदद की, जो जाहिर है कि कोई समस्या नहीं थी क्योंकि वह पाकिस्तान के उप विदेश मंत्री के पोते हैं। महिलाएं 29 जून 2026 को लाहौर पहुंची। पुलिस को दिए बयान के मुताबिक उनके पहुंचते ही रजादार, उसके साथियों और एक अज्ञात बॉस ने उनका अपहरण कर शहर के परित्यक्त घर में ले गए। एफआईआर में दर्ज विवरण के अनुसार इसके बाद लगातार हिंसा की गई। महिलाओं से उनकी नकदी छीन ली गई
और उन्हें बार बार सामूहिक बलात्कार का शिकार बनाया गया। ये मामला सिर्फ कुछ दिन पहले ही सामने आया है, तो जाहिर है उनकी पीड़ा कई दिन चली होगी और न मानने पर जान से मारने की धमकी भी मिली होगी। उनकी परेशानी यही खत्म नहीं हुई। आरोपियों ने दोनों महिलाओं को बंधक बनाकर 1.5 मिलियन डॉलर, करीब 450 मिलियन पाकिस्तानी रुपए की क्रिप्टो करेंसी में फिरौती मांगी। फिरौती की मांग से स्पष्ट है कि यह मौका देखकर किया गया अपराध नहीं था। आरोपियों ने पीड़िता के साथ महीनों तक संबंध बनाए, उनका विश्वास हासिल किया और उन्हें पाकिस्तान आने के लिए तैयार किया और फिर उस भरोसे का फायदा उठाकर बड़े पैमाने पर उनसे जबरन वसूली की। ये सब कुछ पहले से सोची समझी साजिश का संकेत देता है। क्रिप्टो और पीड़ितों का निवेश जो 60,000 से 5 लाख डॉलर हुआ, दोनों को दबाव व चारे की तरह इस्तेमाल किया गया। लाहौर पुलिस ने मोहम्मद रजा दर, हसन रजा, सिकंदर खान और साजिद अली को गिरफ्तार किया। इन चारों को लाहौर छावनी अदालत में पेश किया गया, जिसने पुलिस को 5 दिन का पुलिस रिमांड दिया, जबकि जांचकर्ता 14 दिन का रिमांड मांग रहे थे। मुझे इससे कोई झटका नहीं लगता। जानते हो क्या, असल में मुझे हैरानी होती है। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि उन्होंने असल में कैसे अपराधियों को गिरफ्तार किया, क्योंकि पाकिस्तान एक बेहद भ्रष्ट समाज है। बेहद भ्रष्ट समाज। जाहिर है मीडिया ने इस पर ध्यान दिया, इसीलिए उन्होंने इस पर बात की। मुझे आपको डच मीडिया का एक वीडियो सुनाना है, जिसका अनुवाद मैंने किया है। आपको चेतावनी भी देता हूं, मैंने इसे AI से अंग्रेजी में डब किया है। यह वीडियो जाहिर तौर पर अपनी मूल रूप में नहीं है। पाकिस्तान में एक डच महिला का पिछले महीने अपहरण कर बलात्कार किया गया। ये मामला अब पाकिस्तानी मीडिया से सामने आया है। वो वेनेजुएला की एक महिला के साथ यात्रा कर रही थी। हथियारबंद समूह ने महिलाओं को कई दिनों तक इमारत में बंधक बनाकर दुर्व्यवहार और बलात्कार किया। उन्हें एक क्रिप्टो ट्रांसफर करने के लिए भी मजबूर किया गया। आखिरकार वे खुद भाग निकली। इस मामले ने देश भर में चर्चा छेड़ी। 5 संदिग्धों में एक उप प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री का पोता है। राजनेता चाहते हैं कि वो इस्तीफा दें। हाँ, इसके लिए शुभकामनाएं। तो दोस्तों, क्या चल रहा है? इन लड़कियों के परिवार के सदस्य कहाँ हैं? कहाँ हैं वे? क्या कोई नहीं है जो आपको बताए कि इन बर्बर तीसरी दुनिया के देशों में मत जाओ? जैसे, क्या तुम दुनिया से कटकर रह रहे हो? आपको क्या हो गया है? इसे देखो, पश्चिम में लोग ऐसे ही व्यवहार करते हैं। आप क्या सोचते हैं? आपको लगता है वे अपने असली माहौल में कैसा व्यवहार करेंगे? इस आदमी को सुनो। तो ये ग्रीन लेन मस्जिद है, सही? हाँ, मैंने इसमें एक इमाम का क्लिप देखा जिसमें वो पुरुषों को पत्नी को पत्थर मारने का तरीका बता रहे थे। उसका एक क्लिप है। हाँ, सच में? पत्नी को पत्थर मारना? ऐसा मुमकिन नहीं। फिर उसके दिमाग में कुछ क्लिक करेगा और वो कहेगा इस मामले में ठीक है। उसका क्लिप है, वो नीचे चला जाता है। क्या आप उसका क्लिप देखना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए, मुझे उस पर विश्वास नहीं है। मुझे उस पर विश्वास नहीं है। कोई कह रहा है कि तुम्हें पत्नी को पत्थर मारना चाहिए। हाँ। जब तक कोई और बात ना हो। रुको। हो सकता है मैं यहाँ गलत हूँ। अगर कोई महिला व्यभिचार करती है तो उसके लिए सजा है। हाँ, सही, यही इसका मकसद है। ठीक है। हाँ, ये है और फिर ये, ठीक है? ये व्यभिचार के लिए है। अगर वो कुछ गलत कर रही है, हाँ, अगर वो किसी दूसरे मुस्लिम आदमी के साथ अनुचित संबंध में है, तब उसे संसार किया जा सकता है। हम इसे संसार कहते हैं। तो क्या वो उसे कमर तक जमीन में गाड़ सकता है? हाँ, नहीं, उन्हें करना पड़ता है। पत्थर फेंकना। पत्थर और उसको पत्थर से मार डालो उसे। हाँ, यही वो यहाँ कह रहा है। ठीक है, तो ये ठीक है। हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर वो कुछ गलत करती है तो इसका मतलब है कि अगर वो किसी और गलत व्यक्ति के साथ अवैध संबंध बना रही है। इन लोगों को क्या हो गया है? आज के समय में आप इतने अनजान कैसे हैं? मैं सच में हैरान हूं कि अब मैं जानने के लिए उत्सुक हूं कि ये बॉस कौन है, क्योंकि राजनेताओं से भी ज्यादा प्रभावशाली लोग सिर्फ फौजी ही होते हैं। तो वे अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें कभी पता चलेगा कि ये बॉस कौन है, क्योंकि हाँ, पूरा पाकिस्तानी तंत्र अपने निशान छुपाने की कोशिश करेगा या वे उसकी रक्षा करेंगे। तो हाँ दोस्तों, सच में सावधान रहो। पश्चिमी महिलाओं को हमेशा मुस्लिम देशों में जाने से हतोत्साहित करें। आजकल अनजान रहने का कोई बहाना नहीं।